हेलो कोड कुक्स। हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि आप बिगिनर हो या मास्टर, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखे। तो यारो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो यारो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, हमने CSS के स्टाइलिंग्स देखे थे, राइट। हमने कौन से CSS के स्टाइलिंग्स देखे थे, हमने 3 टाइप के CSS के स्टाइलिंग देखे थे। मतलब मैंने आपको ओवरव्यू बताया था। तो क्या थे वो? इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग, राइट। इन तीनों पे मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया था कि क्या होता है, राइट। एंड आपको बताया था कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी रहेगी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैंने आपको वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि इंटरनल स्टाइलिंग क्या होता है, अच्छे से बताया है ना। तो चलिए, अगर आप नए हो और आपने नहीं देखा और इन शॉर्ट आपको मैं सिर्फ बता दूँ ताकि आपको गैप फिल ना हो, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इनलाइन स्टाइलिंग क्या क्या होता है ना कि ये आप वहाँ पे कोड देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे आया आपके। तो वहाँ पे क्या लिखा है? एक HTML टैग है। कौन सा HTML टैग है? H1। तो अभी आप बोलेंगे H1 HTML टैग क्या होता है, राइट। अगर आपने HTML नहीं सीखा होगा तो प्लीज़ जाके वीडियो चेक कर लीजिए। मैंने पूरी कंप्लीट एक सीरीज बनाई हुई है HTML पे। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया कि टैग क्या होते हैं, H1 टैग क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताइए। और अगर आप जानते होंगे तो आपको पता ही है कि H1 क्या है, राइट। तो नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। फिर उसके साथ H1 टैग में हमने क्या यूज़ किया है, देखिए। आप यहाँ पे येलो बॉक्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ, ये येलो बॉक्स में क्या है? एक एट्रीब्यूट है। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? जब आप कोई किसी भी टैग को कुछ स्टाइलिंग या कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंकर टैग क्या होता है। जो एंकर टैग का काम क्या होता है कि अगर आप एंकर टैग पे क्लिक करो, क्लिक करने पे आपको कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होना है वो आपको पता चलेगा। तो वो रीडायरेक्ट कैसे करता है, राइट। आपको उसको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट, कि कौन से पेज पे जाना है, उसका एड्रेस उसको देना पड़ेगा। तो वो एड्रेस किसको देते हो? वो आप एक एट्रीब्यूट को एड्रेस देते हो। एट्रीब्यूट कौन सी होती है? तो वो SRC एट्रीब्यूट रहती है, राइट। आप वहाँ पे SRC किस में होता है? SRC इमेज में होता है ना। SRC इमेज में होता है। और इसमें क्या होता है? लिंक, राइट। आप उसमें क्या करोगे? आप उसको एड्रेस दोगे, राइट। HREF, राइट। HREF जो लिखोगे आप वहाँ पे, HREF, उसमें आप क्या लिखोगे? एड्रेस प्रोवाइड करोगे, तब वो उस पेज पे आपको लेके जाएगा, राइट। अगर आपने HREF एट्रीब्यूट नहीं दिया तो क्या वो आपको रिडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे? नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या एड्रेस पे जाना है, राइट। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हमारे पास स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट है। अभी उसका काम क्या है कि आपका जो भी टैग है उस पर CSS अप्लाई करेगा। मतलब अगर कौन जो भी CSS आपने अप्लाई करने बोला वैसे ही। जैसे कि एंकर टैग में क्या था, HREF का क्या काम था कि वो एड्रेस स्टोर करता है कि कहाँ पे आपको जाना है, उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो ठीक वैसे यहाँ पे स्टाइल का काम क्या है कि आपका जो भी CSS कोड, स्टाइल के अंदर जो भी लोगे वो आपका CSS कोड होगा, ठीक है। तो अभी और वो CSS कोड वो उस टैग के अंदर, जो जिस टैग के अंदर वो एट्रीब्यूट लिखा हुआ है उस टैग पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट तो समझ में आ ही गया होगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है ना। अभी उसके बाद क्या है कि एट्रीब्यूट के बाद ये जो आप कलर देख रहे हो, एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं? स्टाइल, जो एट्रीब्यूट का नाम रहता है वो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी रहेगी या वैल्यू रहेगा वो डालते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे एक कोलन वाला आएगा। कैसे आएगा कि प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी के बाद कोलन डालेगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू। तो अभी कैसे होता है कि कलर एक प्रॉपर्टी है। अभी मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, राइट, कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया कि आपने पेंटर को बोला कि इस दीवार पे मेरे को कलर करना है, जो कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है, ठीक है। तो आपने पेंटर को क्या बोला कि पहले तो मेरे को कलर करना है, मेरे को ये जो दीवार है, पेंटर है, स्टाइल मतलब समझ लीजिए पेंटर है। आपने पेंटर को बोला कि दीवार पे मेरे को कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है। नहीं तो और भी चीज होती है, जैसे कि आपको टेक्सचर लगाना है, वॉलपेपर लगाना है, ऐसे बहुत सारी चीज होती है। पर आपने क्या बोला पर्टिकुलरली कि मेरे को कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे क्या हो गई हमारी कलर। और वैल्यू क्या बोला कि कौन सा कलर करना है, पेंटर ने पूछा। तो आपने क्या बोला कि मुझे रेड कलर करना है, ठीक है। तब वो रेड कलर देगा, राइट। तो ये वैल्यू हो गया। तो यही था इंटरनल स्टाइलिंग। तो अभी ये जो आपका जो हेलो कोड कुक्स जो आएगा उसको हो जाएगा, दिख जाएगा, अप्लाई हो जाएगा ये CSS। अब आप बोलेगे कि क्या आएगा आउटपुट, आपने तो बताया नहीं। तो यही भाई, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखो यार, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उधर जाके देखो। मैंने पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ तब बताया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है ना, तो उधर जाके देख लेना। तो चलो आज हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टाइल देखने वाले हैं कि इंटरनल स्टाइलिंग क्या होता है, राइट।
अब इंटरनल स्टाइलिंग के साथ क्या होता है, अभी इनलाइन स्टाइलिंग में तो हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, राइट। तभी आप बोलेगे कि ये स्टाइल टैग बोला आपने, तो स्टाइल टैग से कैसे होएगा, क्या करना पड़ेगा हमें, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें इंटरनल स्टाइलिंग में क्या करना है, यूज स्टाइल टैग यूज करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते, इस पीछे में जाते हैं। तो पहले हमारा शुरू होएगा इंटरनल सीएसएस, है ना। तो इंटरनल सीएसएस का आप यहाँ पे कोड देख पा रहे होगे स्क्रीन में। तो क्या लिखा हुआ है, हेड, फिर आप एक टैग भर रहे हो, हेड आपका टैग रहता है, राइट। तो जो भी आपका जो इंटरनल सीएसएस रहता है वो कहाँ पे आता है, एक हेड टैग के अंदर आता है हमेशा। हमेशा इंटरनल सीएसएस कहाँ पे आएगा, हेड टैग के अंदर। अब आपको हमेशा यही याद रखना है, डिस्टिंग्विश करना है कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है और इंटरनल सीएसएस क्या होता है। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इनलाइन सीएसएस में इंटरनल सीएसएस बता देते हैं और इंटरनल सीएसएस में इनलाइन सीएसएस बता देते हैं, क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन होता है बहुत बार। तो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है, इंटरनल स्टाइलिंग क्या होता है, क्योंकि उनको पता है कि कभी कभी लोग अगर अच्छे से नहीं पता होगा तो वो ट्रिक हो जाएंगे और इंटरनल में इनलाइन बता देंगे, इनलाइन में इंटरनल बता देंगे। तो ये आपको डिस्टिंग्विश करने को आना चाहिए कि कौन सा इनलाइन है और कौन सा इंटरनल है ना। तो इनलाइन मतलब क्या, कि सेम लाइन पे आप लिखते हो, राइट। आप एक टैग में लिख रहे हो, अप्लाई करो, तो एक ही सेम लाइन में इनलाइन, आप ऐसे याद रखो कि इनलाइन में लिखते हो, एक ही लाइन में लिखते हो। और इंटरनल क्या है कि आप पूरे कोड में इंटरनली लिख रहे हो, राइट। अभी आप बोलोगे कि इंटरनल लिखी, वो भी तो इंटरनल लिख रहे हैं। तो ये जब आप एक्सटर्नल समझोगे ना, तब आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि इंटरनल क्या हुआ, एक्सटर्नल क्या हुआ और इनलाइन क्या होगा, है ना। तो अभी इंटरनल में क्या होता है कि आप एक हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग डालोगे। हाँ, जैसे हेड एक टैग है, H1 एक टैग है, वैसे ही HTML में एक और एक टैग है जो स्टाइल टैग है, जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, CSS का स्टाइलिंग लिखोगे, है ना। जैसे आप अभी तक कैसे कर रहे थे, हर एक टैग में आपको अगर स्टाइल अप्लाई करना है तो हर एक टैग के एट्रीब्यूट डाल के लिखना पड़ रहा था, तो कितना हेक्टिक हो जाएगा, राइट। अगर आपके इसमें 200 200 400 500 अगर टैग है, तो क्या आप हर एक टैग को बार बार एट्रीब्यूट डाल के स्टाइलिंग डालोगे, नहीं ना, राइट। वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, नहीं। तो वो हेक्टिक ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक इंटरनल स्टाइलिंग निकाल दिया, है ना। इंटरनल स्टाइलिंग करके निकाला। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टाइल टैग डाल दिया। स्टाइल टैग में क्या कर दिया उन्होंने, एक यहाँ पे क्या डाल दिया, ये क्या हो गया, H1। एक पॉज लेता हूँ, और आप गैस करिए कि यहाँ पे H1 क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। मैंने आपको जब CSS का सिंटैक्स बताया था तब मैंने आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं। आशा करता हूँ आप कर पाए होंगे गैस की क्या होता है। अगर नहीं कर पाए, गैस अगर कर लिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या है वो H1 यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल के लिए कि H1 यहाँ पे क्या होता है। H1 क्या है, सिलेक्टर। हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि H1 पे, मतलब H1 के बाद जो भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा होगा वो सारा स्टाइलिंग वो H1 को अप्लाई होना चाहिए, राइट। तो HTML में जितने भी H1 होंगे उसमें ये स्टाइलिंग अप्लाई होगा, राइट। तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। अभी उसके अंदर हमें क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर डालेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर डालेंगे मतलब क्या, कि प्रॉपर्टी लिखेंगे फिर कोलन डाल के वैल्यू डालेंगे। तो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे क्या हो गई कि हमें कलर करना है, H1 को कलर करना है। जैसे दीवार को हमें कलर करना है वैसे ही हमें H1 को कलर करना है। तो हमने बोला कि हाँ भाई H1 को कलर दे दे भाई। तो बोला कि कौन सा कलर देना है, उसने पूछा। हमने बोला कि ग्रीन कलर दे दे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ग्रीन कलर दे दे। तो हमने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देख रहे, कलर देना है। हमने बोला कलर दे कोलन, और क्या वैल्यू डालना है, ग्रीन कलर डालना है। तो अभी H1 का एक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और H1 ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना। समझ में आया क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि इंटरनल CSS कैसे वर्क करता है और एक्सटर्नल CSS के भी बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय। और भाई कमेंट करना यार, प्लीज कमेंट्स करो ताकि मेरे को भी पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो यार, जरा प्यार दिखाओ, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय।